आज पूरी दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है और योग दिवस के दिन योग को लेकर कांग्रेस नेता के एक बयान से नया विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने योग में ओम और अल्लाह का जिक्र कर एक नए विवाद को छेड़ दिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा है, ट्वीट में क्या कुछ कहा है सबसे पहले वो देखिए, जिससे ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ है। इस ट्वीट के बाद आज जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा था, उसके बाद ये नया विवाद शुरू हो गया है। ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। अभिषेक मनु सिंघवी का यह वो ट्वीट है जिसने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यह नया विवाद शुरू कर दिया है। ओम का उच्चारण जिस तरह से योग में कई बार किया जाता है, इसको लेकर कई तरह के विवाद पहले भी हुए थे, लेकिन उसके बाद यह लगातार स्मूथ तरीके से आगे चलता गया। अभिषेक मनु सिंघवी के बयान पर योग गुरु बाबा रामदेव ने पलटवार किया है। रामदेव ने कहा है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अभिषेक मनु सिंघवी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति के जरिए संकुचित मानसिकता को प्रदर्शित करना उचित नहीं है। उनके बयान से योग की महानता खत्म नहीं हो जाएगी। योग कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है, योग हमारे पूर्वजों की एक साझी विरासत है। इस योग को, आयुर्वेद को और अपनी सनातन ज्ञान परंपरा को हम गौरव से आत्मसात करें। और योग में कोई विवाद नहीं, राजनीतिक तौर पर कोई पक्ष विपक्ष ना रखते हुए निष्पक्ष होकर के योग के महत्व को माने। आज पूरी दुनिया योग कर रही है, तो आखिर इसमें किसी भी तरह का कोई अवरोध हम क्यों लेकर के आएँ? मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे विषय रहते हैं जिसपे राजनीति के माध्यम से संकुचित मानसिकता को प्रदर्शन करना उचित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उनके एक बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के 177 देशों ने प्रधानमंत्री जी के यूनाइटेड नेशन में आह्वान के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना है। तो इसलिए कोई छुटभैया नेता कोई ट्वीट कर दे, उससे योग की महानता समाप्त नहीं है। तो साफ तौर से आज पूरी दुनिया योग दिवस को धूमधाम से मना रही है और उस बीच ये ट्वीट आ जाता है। इस ट्वीट के बाद ये नया विवाद शुरू हो जाता है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी बने हुए, आपको उनसे रूबरू करा दें। महाराज नवल किशोर दास जी महामंडलेश्वर हैं, साथ में स्वामी चक्रपाणी महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, साथ में मुफ्ती मौलाना नईमुद्दीन प्रेसिडेंट हैं उलामा काउंसिल के। इनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा नवल किशोर दास जी से, क्योंकि जो ट्वीट किया जिससे ये विवाद शुरू हुआ है उसमें कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ओम का जिक्र करते हैं कि ओम का जिक्र होगा तो योग ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाएगा। आप ये बताइए, इस तरह का ट्वीट जब पूरी दुनिया योग की बात कर रही है, जब पूरी दुनिया हेल्थ को लेकर चिंतित है, कोरोना का जिस तरह सा कहर बरपा है पूरी दुनिया पर, हिंदुस्तान पर, योग एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। ऐसे ट्वीट आपको लगता है इस तरह के मौकों पर सही नहीं है? आवाज कट गई। अब नहीं आ रही? नवल जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, थोड़ी आवाज कट रही है, साफ आवाज नहीं आ रही है। मैं 24 न्यूज के माध्यम से पूरी दुनिया को योग दिवस के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मनुष्य मात्र करे योग रहे निरोग, ये संदेश भी देना चाहता हूं। बंधुओं, योग करने से मानसिक रूप से और शारीरिक दृष्टि से निरोगता प्राप्त होती है, स्वस्थता प्रदान होती है और व्यक्ति आनंद में रहता है। अब कुछ लोग जो मानसिक रूप से भी रोगग्रस्त हैं, शारीरिक दृष्टि से रोगग्रस्त हैं, ऐसे टूटे हुए लोग ट्विटर पे कुछ लिख दें तो और करे क्या? मीडिया फोटो नहीं छापती और कुछ उनके पास है नहीं, तो उनको कुछ न कुछ करना है। हाँ। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको कोई डॉक्टर दवाई देता है, हाँ, और वो डॉक्टर कहे कि दवाई आपको गर्म दूध के साथ लेना है और दूसरा व्यक्ति कहे नहीं नहीं इसे दही के साथ ले लो, कुछ नहीं होगा। अरे योग में निश्चित है कि आप जब योग करेंगे, योग करते समय प्रणव की धुनी नाभि से जब उच्चारण करेंगे तो आपको निरोगता प्राप्त होगी।
आपके जीवन की दैन्यता, दानवता समाप्त होगी, आपके अंदर मानवता का प्रकटीकरण होगा। हाँ। अब आप कहो जी हम तो ये नहीं ये कहेंगे, ये नहीं एक, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पूर्वज, क्योंकि हमारी ऋषि परंपरा है, हाँ। आपके सब पूर्वज सुखासन पर बैठ करके ओम का उच्चारण करके ही योग करते थे। तब ये कुछ नहीं था जो आप आज बोल रहे हैं। इसलिए एक कुछ लोग तथाकथित हैं राजनीतिक दृष्टि से जो पतनशील हैं, ठीक है, पूरे समाज को कहीं कहीं पतन ठीक की ओर है। ले जाना चाहते हैं। क्या योग दिवस के मौके पर इस तरह के ट्वीट जो हैं इसलिए वो योग शोभा की देते हैं निरोगता जो चाहता जब है, पूरी दुनिया योग के कोरोना साथ के कहर ओम से का बरपी उच्चारण है। करना योग एक लाभदायक महत्वपूर्ण है। भूमिका निभा सकता है स्वास्थ्य को लेकर, इस बीमारी से कोरोना भी लड़ने को लेकर जो ओम शक्ति करेंगे, प्राप्त हो ओम का सकती उच्चारण है। करो और योग क्या करो। वो जरूरी है? किशोर जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ बने हुए मुफ्ती मौलाना नईमुद्दीन, इनसे मैं प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा। मुफ्ती साहब, यहां पर साफ तौर से जिस तरह का ट्वीट किया है, वो ट्वीट इशारा तो जरूर कर रहा है कि विवाद ही पैदा करने के लिए इस ट्वीट को किया गया। क्योंकि जब भी कोई योग करता है वो धर्म, जाति, संप्रदाय से उठकर योग करता है। ये किसी देश की सीमाओं से नहीं जुड़ता, ये किसी धर्म की सीमाओं से नहीं जुड़ता। कैसे ट्वीट शोभा देते हैं ऐसे मौकों पर? देखिए, मनोज सिंघवी ने ट्वीट किया है, वो ब्राह्मण है, हिंदू है, इससे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। मगर जिस तरह से योग को धर्म का एंगल दिया जा रहा वो गलत है। योग करने से अगर बीमारी खत्म होती तो फिर बाबा रामदेव की करोड़ों की दवाइयां क्यों? रामदेव को प्रमोट करने के लिए, रामदेव की करोड़ों रुपए की दवाइयां बेचने के लिए योग का जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा, मैं कह रहा हूं कि 7 साल से पहले भाजपा की सरकार है, इससे पहले वाजपेयी जी की सरकार है, और 5000 साल से लोग योग करते आए। तो योग को रामदेव का जनक बना करके उसकी दवाइयों को बेचने के लिए ये धंधा क्यों? और मैं कहता हूं कि अगर योग से सारी बीमारियां खत्म हो रही हैं तो फिर कोरोना का वैक्सीन लगाना बंद कर दो, रामदेव अपनी दवाइयां बेचना बंद कर दे। ये सिर्फ ढोंग और तमाशा है। आपको योग करना करिए, हम योग नहीं करते, हम नमाज पढ़ते हैं, हम कबड्डी खेलेंगे, हम कुश्ती खेलेंगे। क्या कुश्ती को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए? क्या कबड्डी को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए? ये सिर्फ रामदेव को प्रमोट करके करोड़ों रुपया ले करके सरकारें गिराने का ये षड्यंत्र हो रहा है। क्यों योगा को आप सब पर जरूरी कर रहे हैं? क्यों योगा को आप लाद रहे हैं? क्यों आप योगा को धर्म का एंगल दे रहे हैं? क्यों हम शांति कहने पर मजबूर कर रहे हैं? मैं नहीं करता योगा, मगर मैं हेल्थी हूं। 5 मरतबा निगेटिव आया। नदीमुद्दीन साहब, ये आपकी व्यक्तिगत मर्जी है, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है कि आप योग करें ना करें, लेकिन दूसरों को आप इस तरह का संदेश देंगे कि योग से कोई फायदा नहीं होगा, योग से सारी चीजें नहीं होंगी, तो ये आपका व्यक्तिगत अनुभव है। लेकिन योग से हजारों लोगों को फायदा मिला है, योग करके लोगों ने अपना अच्छा स्वास्थ्य बनाया है, ये साबित हुआ है। चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। ठीक है, आपके पास लौटूंगा, मुफ्ती साहब आपके पास लौटूंगा। चक्रपाणी महाराज, ऐसे भी लोग हैं समाज में जो योग का विरोध करते हैं, क्योंकि योग ना किसी धर्म से जुड़ा है, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी संप्रदाय से जुड़ा है, जाति से जुड़ा है। योग का एक ही मकसद है, लोगों को निरोगी रखना। योग का एक ही मकसद है, लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। उसके बाद भी लोग विवाद पैदा करते हैं। नहीं, योग हमारे सनातन धर्म का विशेष उसका महत्व है। और जो ओम के बारे में जो आप बता रहे हैं, ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यायन्त योगिनः कामदम मोक्षदम स ओमकाराय नमो नमः। ओम का हमारे यहाँ बहुत विशेष महत्व है। और जिस मंत्र कहा गया है मनना त्रायते इति मंत्र, जिस मंत्र के साथ ओम लग जाता है उसमें अनेक शक्ति आ जाती है। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने का सबसे जो सुगम माध्यम है ओम का उच्चारण है, ओम का ध्यान है। और ओम अ उ म 3 धृत से बना हुआ है, तो इसलिए इसमें जबान का प्रयोग नहीं होता। आप देखिए अ उ म, जो हम बोलते हैं ओम अ उ म आता है। सवाल इस बात का है, इसके ऋषियों ने शोध किया, उसको परमात्मा ने स्वयं ओम को दिया, प्रणव अक्षर को, इसको करने से महामंत्र है। तो इसलिए योग के साथ जो हमारे पूज्य महाराज जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, योग के माध्यम
से हम निरोग होते हैं, और ये शरीर से संबंधित नहीं है। हाँ। वो मनसा वाचा कर्मणा तीनों से हम इसको पवित्र करते हैं। मौलाना साहब देखो इस चीज को न मानते हो न मानते हो, और मनु सिंघवी न मानते हो न मानते हो, चूंकि ये लोग क्या है, ये कई बार राजनीतिक पार्टियों का विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते, ये धर्म का विरोध करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान या ऐसे लोगों के इशारे पे चलते हैं जो सांप्रदायिक दंगे कराने वाले लोग हैं, उस मानसिकता के लोग हैं। अब ये कहते हैं कि जी अब इनके अबे अल्लाह कहना है कि नमाज पढ़ता हूं, अबे जब भगवान आपके सब सुनता है तो लाउड स्पीकर क्यों लगाते हो भाई? लाउड स्पीकर लगाने जैसा ढोंग क्यों करते हो? तो ये देखो इस तरह की बातें आपको नहीं करना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे पूरे विश्व जहां पे ओम का उच्चारण कर रहा है, योग कर रहा है, ध्यान कर रहा है, और हमारे अष्टांग योग का प्रभाव पूरे विश्व में फैल रहा है, वहां पे आप इस तरह बेतुकी बातें कर रहे हो, कुछ लोग बेहुदगी वाली बातें करते हैं नेताओं राजनीति में होकर के, तो ये बिल्कुल निंदनीय है, इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। और युद्धों में एक शेर है कि युद्धों में कभी नहीं हारे। बिल्कुल बड़ा सवाल हम अपने दर्शकों को लगातार यही कह रहे हैं, पाई है अपने पूरी दुनिया का बड़ा मुसलमान सवाल- ओम कह करके योग कर रहा है। केवल बड़ा यहीं सवाल के तथाकथित किशोर जी मैं आपके लोगों पास को लौट रहा है। हूं। किशोर जी अपने दर्शकों को साफ कर दें कि इस ठाकुर जी, बहस मैं जवाब दूं क्या? इस बहस का जो मतलब है, जो यथार्थ है, हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप योग करें तो उसमें ओम का क्या महत्व है? क्या ओम को धर्म से जोड़ना गलत है? क्या ओम के बिना योग नहीं किया जा सकता है? क्या यही नहीं, मैं जवाब क्या दूं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं यहां पर आना चाहिए? हमारे साथ शोएब जमई, प्रेसिडेंट इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन, ये भी अब चर्चा में जुड़ गए हैं। इनके पास मैं सीधा रुक करूंगा। शोएब जमई साहब, आज जिस तरह से ओम का जिक्र किया गया, अल्लाह का जिक्र किया गया, देखिए योग तो सिर्फ लोगों को स्वस्थ बनाता है, क्यों ये विवाद शुरू किए जा रहे हैं? हमारे भारतवर्ष की संस्कृति का हिस्सा रहा है, इसका कोई धर्म से, जात पंथ से कोई लेना देना रहा नहीं। और मैं समझता हूँ कि जो योग विद्या हमारे योग पाकिस्तान से थोड़ा आया, योग कोई ईरान इराक से थोड़े आया, भारत के ऋषि महर्षियों ने योग को दिया। कैसी बातें कर रहे? सनातन धर्म का हमारा योग में अष्टांग योग विशेष है। महाराज ओम का उच्चारण हमारे वेदों में मेन है, श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा, और मंत्रों में ओम है। ऐसी बातें कर रहे, धर्म से मतलब नहीं। धर्म क्यों नहीं है? सनातन धर्म का मूल है ओम, सनातन धर्म का मूल है योग। अष्टांग योग का विशेष महत्व है। कैसे आप कर रहे हैं? जहां पे सनातन धर्म की अच्छी बातें आती है उसको वो धर्म निरपेक्षता दिखा देते हैं। चक्रपाणी महाराज जी इसका मतलब में सनातनी है। लेकिन चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा और आपसे यह सवाल करना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति बिना ओम के भी योग करना चाहता है तो फिर आपको क्या आपत्ति है उसमें? कोई ओम का उच्चारण नहीं करना चाहता है, ये उसकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है। नहीं, अब वही है ना कि कोई जो दूध से दवा देने के लिए डॉक्टर का है, जो महाराज जी ने कहा, और वो कहे कि नहीं दवा तो मैं दही से खाऊंगा, तो खा लो। तो जो नहीं खाना चाहता मत खाओ, उसको उसी अनुसार से लाभ होगा। तो जो व्यक्ति अगर जो व्यक्ति योग करता है ओम करेगा तो उसका और प्रभावशाली होगा, हमारे शास्त्रों में है। जिससे अगर जो ओम का उच्चारण करने से, ठीक है, आपका जवाब ले रहा हूं, ठीक है, ठीक है, मतलब सिर्फ चक्रपाणी जी, शोएब जमी से आपका जवाब ले रहा हूं। जमी साहब जवाब दें आप। जमई साहब क्या जवाब देंगे? योग का मतलब परमात्मा से जुड़ना। ठीक है, इनसे जवाब ले लेता हूं, इनसे जवाब ले लेता हूं कि योग में ओम का महत्व बताया गया है, क्यों उस पर विवाद शुरू किया जा रहा है? तो बहुत आपका स्वागत है, आप करा लीजिए, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जवाब दीजिए अपना। चक्रपाणी महाराज जी का आदर करता हूँ, मैं जानता हूँ भाई, यहाँ से किसी जमाने में चक्रपाणी जी भी कांग्रेस का टिकट चाह रहे थे भाई। मैं तो इस वक्त खुद आकार प्रमुख किशन की आवाज अपने वाले पे नहीं, यहाँ कांग्रेस का और भाजपा क्या लेने देना भाई? योग की बात हो रही है, योग की बात करो। जाहिर से बात है कि यहाँ कांग्रेस का ही लेना देना, क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस के नेता है। किसी ने मुसलमान ने नहीं कहा ये बातें। सुनिए ना सर, किसी मुसलमान ने योग के खिलाफ या ओम या अल्लाह पर कोई कमेंट नहीं किया था अभिषेक मनु सिंह भी। तो सवाल तो ये कांग्रेस पर आप कर सकते हैं, आपका एक इच्छा है, लेकिन जहां तक एक मुसलमान होने के नाते हम तो भाई एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति वाले वेद पढ़ने वाले मुसलमान है। सनातन के स्कूल से पढ़ा हूं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल हुआ करता था। लेकिन हम समझते हैं कि अगर कहते हो कि मूर्ति पूजा बंद करो, मजार की पूजा कौन करता है? आप ही तो करते हो भाई। पूरी दुनिया में अरब देशों में मुसलमान ओम का उच्चारण करके योग कर रहे हैं, उनको आपका प्रमाण की जरूरत थोड़ी है। और योग करो भैया, निरोग रहोगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, कोरोना से बचे रहोगे। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहो, हम चाहते हैं कि आप लोग प्रसन्न रहो, पर आपको तो हर काम में बस
संप्रदायवाद दिखाई देता है, हिंदू मुसलमान दिखाई देता मुकम्मल इस्लाम है और उसको कहीं दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और हम दूसरे का भी सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं है, सनातन धर्म का भी सम्मान करते हैं। लेकिन योग के नाम पर आप अगर हिंदुत्व का एजेंडा बेचेंगे तो दिक्कत होगी। ये भाजपा का या किसी बाबा की बपौती नहीं, उसमें हमें जरूरत नहीं है। आपके आगे हिंदुत्व का एजेंडा परोसने की हमें जरूरत ही नहीं भैया। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो दवाई जिसके साथ लेना है उसी दवाई को उसी विधि से लोगे तो लाभ करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। अब आपको रोगी रहना तो रहो, हम क्या कर सकते हैं। हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहो, हमारी तो काम नहीं है कि आप स्वस्थ रहो। आप रोगी रहना चाहते तो मैं क्या करूं? पूरे आप सारी करके बोलेंगे तो ब्रह्म करके बोलेंगे तो बैठ करके मुद्राओं के साथ ओम का नाभि से उच्चारण करोगे, नवल किशोर तो सहस्त्रवायु तक आपकी सब नसें खुल नवल जाएंगी, किशोर दासी अटैक नहीं पड़ेगा। नवल किशोर दासी हो जाएंगे, नवल समझ गए, ब्रॉड माइंडेड होना जरूरी जवाई है। साहब एक मिनट रुकिए, नवल किशोर दासी से मैं सवाल पूछ लेता हूं। किशोर दासी, ये सही है कि योग लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, यह है कि योग निरोग बनाता है, लेकिन जब योग में राजनीति की एंट्री हो जाती है, योग में राजनेताओं के बयान आना शुरू हो जाता है, जब योग को राजनीति के तौर पर, सत्ता के तौर पर, धर्म के तौर पर प्रयोग किया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारी जो सबसे बड़ी विद्या है योग, उसी को पहुंचता है? मैं यही निवेदन कर रहा था कि एक तो हमारे देश में हर क्षेत्र में राजनीतिक लोगों की टिप्पणी जरूर आती है। मैं कहता हूं सिंघवी जी कौन सा योगाचार्य हैं, उनके कौन सी योग की विधाएं पता है, परंतु कुछ न कुछ लिखना है। क्योंकि मैंने पहले आपको निवेदन किया, समाज को तोड़ने वाले लोग, ये टुकड़ा टुकड़ा करने वाले लोग कुछ को ट्विटर पर लिखते रहते हैं। सब लोगों ने, आज भी लगता है ज्यादातर सब मुसलमानों ने भी, हिंदुओं ने भी, सबने योग किया है, पूरी दुनिया योग कर रही है। हर व्यक्ति निरोग रहना चाहता है और हर व्यक्ति को निरोग रहना उसका नैतिक अधिकार है भाई। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो निरोग रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। तो इसलिए योग की एक विधा है, एक परंपरा है, उसका नियम है कि उसी विधि से करोगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। अब आपको अधिक लाभ नहीं चाहिए तो मत ओम बोलो, हमने कब किसी को जबरदस्ती कहा, पर ओम के साथ योग करोगे तो आप जल्दी निरोगता को प्राप्त हो जाओगे, जल्दी स्वस्थ हो जाओगे, जल्दी प्रसन्न हो जाओगे। ठीक है मुफ्ती मौलाना, निरोग होना चाहते हो तो ठीक है मुफ्ती मौलाना साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। रोज योग करो और रोज कम से कम 11 बार ओम का उच्चारण करो। ठीक है किशोर जी, मुफ्ती मौलाना साहब प्रसन्न रहोगे, ठीक है आपको रोकना पड़ेगा मुझे। मुफ्ती मौलाना साहब, आप जब बोल रहे थे कि योग से लोगों को फायदा नहीं पहुंचता, योग से लोगों को कोई फायदा नहीं है, ये एक व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग भी हैं। जमीन साहब रुकिए, जमीन साहब रुकिए, इनको यही कहा जाता है कि बस तुम बोलते रहो। जमीन साहब रुकिए, जमीन साहब रुकिए, मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पर। आपको निजता में उतरना है, मुझे आप दोनों को रोकना होगा। बोलने में कहाँ दिक्कत है, अरब के मुसलमान लोग बोल रहे हैं, माइंड एंड बॉडी बहुत स्टेबल है। जमीन साहब रुकिए, यहाँ के लोगों को कुछ ज्यादा ही दिक्कत है। महाराज जी, महाराज हम भी योग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। योग को बेचिए मत, ये कोई बेचने की चीज नहीं है। बात है, योग पे विरोध भी कर रहे हैं, ये तो पाखंड है रवि जी। अच्छी बात है, योग करोगे निरोग रहोगे, प्रसन्न रहोगे, हम यही चाहते हैं कि मत करो योग। हमारे किसी भारतीय व्यक्ति को कोई कोरोना ना हो, कोई रोग ना हो। ठीक है, एक एक करके बोलिए तो ज्यादा बेहतर होगा, दर्शकों को भी समझ आएगा, दर्शकों को भी समझ आएगा। एक एक करके बोलेंगे। मौलाना मुफ्ती साहब से मैं सवाल कर रहा था। मौलाना साहब आप कह रहे थे कि योग, मौलाना साहब आपसे मेरा सवाल है। जमी साहब एक मिनट रुक जाइए, मुफ्ती मौलाना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब आप कह रहे थे कि योग से फायदा क्या होता है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने आज इस योग दिवस में हिस्सा लिया है। हो सकता है किसी ने ओम का उच्चारण किया हो सकता है किसी ने बिना ओम के उच्चारण किया हो। फिर आपको किसी के योग करने से आपत्ति क्यों है? योग तो आपके हेल्थ सिस्टम को, आपके शरीर को बेहतर बनाएगा। देखिए, अगर योग करना आप करिए, योग करने से अगर बीमारी खत्म होती तो बाबा रामदेव हॉस्पिटल में क्यों जाता, बालाकिशन हॉस्पिटल में क्यों जाते? बाबा रामदेव ने योगा के आड़ में करोड़ों रुपया का बिजनेस खड़ा कर लिया। योगा से देश को क्या फायदा पहुंचा नहीं मालूम, मगर बाबा रामदेव भारत के सबसे बड़ा, पता नहीं आपको किसने सूचना दे दी तो कि मैं नमाज पढ़ता जो रोगी है या हॉस्पिटल में है, बीमारी दूर कर लेता, वो तो पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को योग के द्वारा निरोगता प्रदान कर रहे हैं। तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी तो वैक्सीन की क्या जरूरत है? बंद कर दो हॉस्पिटल,
पूरे हॉस्पिटल बंद कर दो, योगा करो। अरे अपनी सूचना ठीक कर लो भैया। योगा ही क्यों, रामदेव जी हरिद्वार में योग करा रहे हैं, एकदम स्वस्थ हैं, हेल्थ बनाओ। और उनके कहने पर या शास्त्रों को पढ़कर जो उनके साथ उच्चारण कर रहे हैं वो भी स्वस्थ हैं। योगा करे ना करे हमारी मर्जी है, और आपको हर काम में मैं हेल्थी हूँ, इस्लामाबाद दिखाई देता है, मुस्लिम परंपराएं दिखाई देती हैं, यही मानसिक रोग है। योगा को धर्म से जोड़ करके भारत में एक षड्यंत्र, ये भाजपा अपना एजेंडा हिंदुत्व का लागू करने के लिए योगा के आड़ में ये सब। हमने कब कहा कि आप घंटी बजाओ, हमने कब कहा रामायण का पाठ करो आप, हमने तो कहा ही नहीं कभी। फिर योगा हमने कब कहा आप संग बजाओ, क्यों नहीं था जो आज हो पर रहा है? योग करो, निरोग रहोगे। योगा था, फिर योगा की चर्चा आज हो रहा है और 10-20 साल पहले ठीक है, ठीक है, ठीक है। योगा की चर्चा नहीं था। रामदेव का ब्रांड खड़ा करने के लिए, रामदेव की दवाइयां बेचने के लिए, रवि जी, ठीक है चक्रपाणी महाराज जी, भैया योग प्रकट नहीं किया। ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। ठीक है चक्रपाणी महाराज जी, प्रचार प्रसार किया, अच्छी बात है। चक्रपाणी महाराज जी, आपका रिएक्शन यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। योग का प्रचार किया है और आज भी कर रहे हैं। देखिए रवि जी आपको एक मैं बात बताना चाहता हूं। देखो ये दुनिया में जब पूरे विश्व ने स्वीकार कर ही लिया योग को, पूरे विश्व ने ओम को स्वीकार कर लिया। अब देखो आज भी भारत में ये या पूरी दुनिया में कुछ लोग हैं, एक तरफ है योगियों की टीम, दूसरी तरफ है रोगियों की टीम, लड़ाई योगी वर्सेज रोगियों में होगी। तो सवाल है जो योग नहीं करेगा, दिमागी रूप से उसका फिट नहीं होगा, वो जुनून बातें बोलेगा, वो दूसरे से सांप्रदायिक दंगे कराने की बातें करेगा, मजहबी बातें करेगा, स्वाभाविक है। तो इसलिए महाराज ने जो बोला ठीक बोला, योग इनको करना चाहिए। आप कोई भी मंत्र तो करो, हम दबाव नहीं डाल सकते, लेकिन अगर ओम का उच्चारण आप करते हो, कि चाहे मनु सिंह भी हो या मौलाना साहब आप हो या जमीन साहब हो, आप लोग अगर उच्चारण करके देखो कितना आनंदित आता है, मन प्रफुल्लित होगा, मन प्रसन्न होगा। ठीक है, जैसे महाराज मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, आप भी मुस्कुराते रहोगे, ठीक है, तनाव नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहोगे, ठीक है चक्रपाणी महाराज जी, क्रोधित नहीं होगे, ठीक है। अब जमई साहब से इसका जवाब ले लेता हूँ। धन और परमात्मा से स्वयं सुगम योग हो जाएगा। जमई साहब से इसका जवाब ले लेता हूँ। मिलने का नाम ही योग है। जमई शोएब जमई साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जमई साहब, ये साफ तौर से पता है सबको लेकर कि ओम का उच्चारण कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये एक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आती हैं जब इससे विवाद शुरू हो जाता है, लेकिन ओम में न कभी किसी धर्म का जिक्र है, न किसी देवी देवता का नाम है। फिर ओम को लेकर इतना विवाद, हालांकि मुस्लिम समाज में एक शंकाएं बनी हुई हैं, इसके पीछे वजह क्या है आखिरकार? नहीं देखिए, एक बात मैं बहुत विरोध नहीं करेंगे तो दुकानें बंद हो जाएंगी भैया, कि जब किसी की तरफ से राजनीतिक टिप्पणी होती है, रवि जी ये खुद ही आमीन, ठीक है, इनका जवाब लेने दीजिए। आमीन इनका विशेष महत्व है। ठीक है चक्रपाणी महाराज जी, इनका जवाब लेने दीजिए। ओम का ही एक वंश है आमीन, जो ईसाइयत में भी बोले जाते हैं, ठीक है, ठीक है, भी बोले जाते हैं। चक्रपाणी महाराज जी, इनका जवाब लेने दीजिए। हाँ बोलिए जमी साहब। देखिए आमीन शब्द जो जमई साहब बोलते हैं आप, ओम का ही एक वंश है जो आप आमीन बोलते हैं। सुन तो लीजिए इनको, चक्रपाणी महाराज जी सुन तो लीजिए। जमी साहब बोलिए। हाँ सुनाइए। हाँ बोलिए जमी साहब। देखिए यही एक मानसिकता है कि अपनी बात जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। सर जबरदस्ती थोपने से कोई प्रभावित नहीं हो जाएगा। हाँ। किसी के सामने वाले के स्वीकार कर लिया जमई साहब, जबरदस्ती नहीं स्वीकार कर लिया। आज पूरे विश्व को योग ने स्वीकार किया, पूरे विश्व ने ओम का उच्चारण का किया, पूरे ओम से पूरी ब्रह्मांड में ओम गूंज रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं? करो बस, इतनी सी बात है। जबरदस्ती और तलवार के बल पर तो आप लोग थोपने वाले लोग नहीं है। आप लोग आतंक बचाने का काम कर रहे हैं। जबरदस्ती आप कोई चीज को मजहबी रंग देने का काम कर रहे हैं कि जरा योग करो, प्रदूषण करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं, शब्दों से प्रदूषण करते हैं, हर प्रकार की प्रदूषण आप फैलाते हैं। लेकिन जब आप योग एक धार्मिकरण करके कहते हैं कि भाई एक ही धर्म के लोग समुदाय के लिए योग है, जैसे आप चिक चिक के खिला रहे हैं, तब लोगों में संदेह पैदा। लेकिन मानव मात्र के लिए भाई। चक्रपाणी महाराज जी मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा फोर्स दे रहे हैं कि ओम को लेकर जिस तरह की चीजें हो रही हैं। चक्रपाणी महाराज जी, हमारा धर्म जितना हम सनातन धर्म को समझते हैं, उसमें किसी भी मन के अंदर अगर शंका पैदा हो किसी भी शब्द को लेकर, किसी भी रीति रिवाज को लेकर, तो क्या आप किसी से जबरदस्ती ये बुलवाएंगे कि आप योग कर रहे हैं तो ओम बोलिए? अगर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है और ओम नहीं बोल रहा है, तो फिर आपको इतनी आपत्ति क्यों, इतनी जबरदस्ती क्यों?
नहीं, आप एक समझिए बात को कि हम अष्टांग योग हमारे सनातन धर्म का मूल है। और दूसरी बात, हम किसी से जबरदस्ती नहीं कराते। हमारा वेद जो है वो ऋग्वेद कहता है मनुर्भव, यानी मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। आप जहां जिस धर्म का मूल सूत्र मनुष्य बनना हो, वो किसी पे जबरदस्ती कहां करेगा। लेकिन कोई जबरदस्ती हो जानवर बनने के तुले हो कि नहीं मैं तो मनुष्य बनूंगा ही नहीं, यानी हम तो जानवर ही बने रहेंगे, तो बने रहो भाई, कौन रोकता है। लेकिन कम से कम योग आप ओम पे मत किसी प्रकार के आक्षेप करो, आप योग पे मत करो। जब पूरा विश्व ने स्वीकार कर लिया, पूरे विश्व आप क्या समझ रहे हो कि विश्व आप ही की तरह की, उसने कोई तो तर्क होगा ना, कोई तो उसके तथ्य होंगे ना, तभी तो स्वीकार किया। तो इस प्रकार की उल बातें करना निश्चित रूप से एक नकारात्मक सोच का परिणाम है। ये राजनीतिक पार्टी के लोग जानबूझ के हवा देते हैं, और ये मजहबी लोग कहां तक बैठ के इनको सही बातें करनी चाहिए तो नकारात्मक बातें करते हैं। अब इनके आमीन जो शब्द प्रयोग किया, इनसे पूछिए इनके विद्वानों से, आमीन शब्द ठीक है मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, इस्लाम में हो, ठीक है चक्रपाणी महाराज, मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हमारे साथ बने हैं, में विशेष महत्व है, इस चीज को समझना। ठीक है नदीमुद्दीन साहब, जिस तरह से आप कह रहे थे कि योग से क्या फायदा होगा, योग से बीमारियां ठीक हो जाएंगी, प्रभावशाली नहीं होता, उसी प्रकार से ठीक है चक्रपाणी महाराज, मैं आपका सवाल ले लेता हूं नदीमुद्दीन साहब से कि जब नदीमुद्दीन साहब, जब पूरी दुनिया के न जाने कितने देश आज योग दिवस मना रहे हैं, योग को लेकर उन्हें अच्छे परिणाम मिले हैं, योग जो कराते हैं वो कभी नहीं कहते कि आपकी तमाम बीमारियां जो हैं इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन योग आपके हेल्थ सिस्टम को इतना मजबूत बनाएगा कि आपका शरीर कम बीमार पड़ेगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। लोगों ने परिणाम देखे हैं। तो हमारे देश के अंदर इतना विरोध क्यों, इतनी अफवाहें क्यों, जब पूरी दुनिया योग दिवस को अच्छे से मना रही है, फिर आप इतना विरोध क्यों जता रहे हैं? नहीं, अगर योगा करने से स्वस्थ रहेंगे तो मैं कहता हूँ रामदेव को करना, बालाकृष्ण को करना। आप खुद स्वस्थ है महाराज, क्या बातें करेंगे। आपको ईर्ष्या हो रही है, हिंदू सनातन धर्म से ईर्ष्या हो रही है, आपको योग से ईर्ष्या हो रही है। आपको सबसे पहले योग की आवश्यकता है ताकि आपका मस्तिष्क शुद्ध हो मुफ्ती साहब। ठीक है आप सब, ठीक है। वाकई में ये योग दिवस, क्योंकि योग निरोग करता है, योग अच्छा स्वास्थ्य देता है, इसमें ओम का उच्चारण करना है या नहीं करना है, ये हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत मर्जी है। इसे किसी पे थोपा जाएगा तब भी ये गलत है, इस योग को राजनीति में यूज किया जाएगा तब भी ये पूरी तरह से गलत है। योग का एक ही मकसद है, प्रेम और अच्छा स्वास्थ्य आपको देना, समाज में यही सद्भावना बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।